चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ फूड, यानी कि ये एक भोजन की कहानी है। ठीक है, फूड क्या होता है, हमारा भोजन होता है, तो उसकी एक हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम 13 चैप्टर कवर कर चुके हैं। सो अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, यहाँ पे आपको 2 फैमिलीज नजर आ रही होंगी। सभी अपनी अपनी बुक्स को साथ में खोल के रखेंगे एंड वी आर रीडिंग ऑन पेज नंबर 94। एक है वेनुस फैमिली और एक है रानीस फैमिली, मतलब कि एक जो है वो वेनु का परिवार है और एक जो है वो रानी का परिवार है। अब आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है कि कैसी कैसी फैमिली है। देखो, यहाँ पे ये जो औरत है, इनकी जो मदर है वो खाना बना रही है, फादर जो है वो फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी बच्चे मतलब ये जो उनकी बेटी है और ये दोनों माता पिता सब साथ में मिलके खाना खा रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जो लड़की है वेनु, वो साइकिल चला रही है और ये उसके जो मम्मा पापा है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। अब एक तरफ है किसकी, रानी की फैमिली है। ये लड़की जो है इसका नाम है रानी। अब रानी की फैमिली जहाँ पे उसकी मम्मा जो है वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड। फिर यहाँ पे उसके फादर और उसके जो भाई हैं वो दोनों खाना खा रहे हैं। ठीक है, और जो रीनू है वो खाना दे रही है। और यहाँ पे मदर है और जो ये लड़की है साथ में, ये जो वो सामान लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है साथ में जो फादर है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या बोला गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन अबव। ठीक है, हमने पिक्चर्स को देख लिया। आपको ये बोलेगा कि ये जो पिक्चर्स दी हुई है ऊपर, आपने उसको देखना है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से तरह का काम जो है वो दोनों फैमिलीज के लोग कर रहे हैं। इज योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिलीज? इफ यस, लाइक विच वन एंड हाउ इज योर फैमिली लाइक देयर्स। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि इज योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिली, कि क्या आपकी जो फैमिली है, क्या आपका जो परिवार है इन दोनों फैमिलीज में से किसी की तरह है? कि आपका परिवार वेनु की फैमिली की तरह है या फिर आपका परिवार रानी की फैमिली की तरह है। ठीक है, और अगर इफ यस, अगर है, लाइक विच वन, तो अगर है तो कौन सी वाली की तरह है। ठीक है, लाइक विच वन एंड हाउ इज योर फैमिली लाइक देयर्स, और आप कैसे बोल सकते हो कि आपकी फैमिली इनके जैसी है। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। मैं आपको इसके सारी लाइंस बता देती हूँ कि वेनु की फैमिली में लोग क्या कर रहे हैं इसके सेंटेंस बना के, और रानी की फैमिली में क्या कर रहे हैं उसके भी सेंटेंस बना के। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे आपके लिए आंसर लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है वेनु की फैमिली क्या क्या करती है। तो आपने अभी देखा कि वेनु की फैमिली में मदर जो थी वो खाना बना रही थी। वेनु की फैमिली कौन सी है, ये वाली वेनु की फैमिली है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जो वेनु की मदर है वो क्या कर रही थी, खाना बना रही है। ठीक है, और उसके यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे वो सब खाना खा रहे हैं मिलके। तो हमने देखा कि वेनु की फैमिली ये वाली है। यहाँ पे वेनु की फैमिली में जिसकी मदर है वो खाना बना रहे हैं, यहाँ पे वो सब खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे वो जो उसके मदर फादर हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और खुद वो साइकिलिंग कर रही है। तो इसी को मैंने जो वो यहाँ पे कॉपी के ऊपर आप देख रहे होंगे, उसके जो है वो सेंटेंसेस लिख दिए हैं। ठीक है, कि मदर इज कुकिंग, फादर इज क्लीनिंग द फ्लोर, ऑल आर हैविंग देयर मील, वेनु इज साइकिलिंग एंड फादर एंड मदर आर रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, कि माता पिता जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वेनु साइकिलिंग कर रही है मतलब साइकिल चला रही है। ऑल आर हैविंग देयर मील, मील का मतलब होता है खाना। ठीक है, तो सभी जो अपना खाना ले रहे हैं, खा रहे हैं। और फादर इज क्लीनिंग द फ्लोर, मतलब क्लीनिंग का मतलब होता है साफ करना, फ्लोर का मतलब होता है जो कि फर्श होता है। ठीक है, और मदर इज कुकिंग, मदर जो है वो खाना बना रही है। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी रानी की फैमिली। तो रानी की फैमिली में हमने क्या देखा था कि उसकी मदर खाना बना रही थी, रानी जो वो अपने ब्रदर और फादर को खाना दे रही है, और यहाँ पे फादर जो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो दोनों जो वो सामान लेके आ रही है। तो इसी को मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस के रूप में लिख दिया है। रानीज फैमिली, मदर इज कुकिंग फूड, राइट, रानी इज सर्विंग फूड टू फादर, सर्विंग का मतलब होता है परोसना। ठीक है, तो रानी इज सर्विंग फूड टू फादर एंड नेक्स्ट इज टू फादर एंड ब्रदर, हमने देखा कि वो दोनों को खाना दे रही थी। देन रानी एंड मदर आर कैरिंग लोड्स, रानी और जो मदर है वो दोनों क्या कर रही है, सामान उठा रही है, मतलब कैरिंग द लोड। ठीक है, उठा के ला रही हैं। फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, और पिता जो थे क्या है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था। अब हम आगे चलते हैं। और हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन था ना यहाँ पे कि क्या आपकी फैमिली है, तो ये आप खुद बता सकते हैं कि आपको फैमिली कैसी, आपकी फैमिली वेनु की फैमिली की जैसे है या रानी की फैमिली। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि माई फैमिली इज लाइक
वेन्यूज फैमिली, अगर आपकी फैमिली वेन्यू की जैसी, अगर रानी की जैसे आपने लिखना है कि रानीज फैमिली, और किस तरह से वो भी आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं नहीं बता सकती हूँ कि आपकी फैमिली किसके जैसी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ नॉट लेट अस टॉक अबाउट योर फैमिली, ठीक है। अगर नहीं है तो हम अब आपकी फैमिली के बारे में, अगर आपकी फैमिली इन दोनों की फैमिली के जैसी नहीं है तब हम बात करते हैं कि आपकी फैमिली कैसी है। डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर, इफ नॉट एंड वाई। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी फैमिली में सभी लोग खाना एक साथ खाते हैं, अगर एक साथ खाते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो क्यों, इफ नॉट देन वाई, अगर साथ में नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं, तो वो आप खुद ही बता सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में सब लोग खाना एक साथ खाते हैं तो आप तो सीधा बोल दोगे यस, ठीक है। अगर साथ में खाते हैं, अगर आपकी फैमिली में सभी लोग खाना, तो आप सीधा से लिख दोगे यस, ठीक है। तो आप कर दोगे यहाँ पे यस, ठीक है। ऑल पीपल इन माई फैमिली ईट टुगेदर, ठीक है, तो आप यस कर दोगे। अगर नहीं खाते हैं तो आप क्या करोगे, उसको नो कर दोगे। अगर नहीं खाते तो आप क्या कर दोगे, नो। यस आपने तब करना है अगर साथ में खाते हैं तब, अगर नहीं खाते हैं तो आपने कर देना है नो, तो आपने यस नहीं लिखना है, फिर अगर खाते तब यस लिखना है, अगर नहीं खाते तो आपने लिखना है कि नो। अब आपने रीजन देना है कि क्यों नहीं खाते हैं, बिकॉज क्या होता है कि घर में अगर आपके मान लो कि फादर जो हैं वो जॉब करते हैं या मदर करते हैं, तो सब अलग अलग टाइम पे समटाइम घर वापस आते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि नो ईच मेंबर रिटर्न फ्रॉम वर्क एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर आप नो है तो आप इसमें लिख सकते हो कि ईच member return from work, एक मिनट, from work at different point of time, ठीक है। हो गया आंसर, इतना सिंपल से था, यहाँ में आंसर करना था। अगर आपके रीजन कुछ और है तो आप वहां पे ये भी रीजन लिख सकते हो। Who eat last in the family, अब ये तो आंसर तब आएगा ना जब आपकी फैमिली के लोग जो है वो एक साथ खाना नहीं खाते। अगर आपकी फैमिली के लोग सब साथ में खाना खाते तो ये आंसर ही नहीं आएगा कि लास्ट में कौन खाता है, इसका मतलब ये हो कि सब खाना जो है वो साथ में खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वो आपने खुद बताने कि आपकी मदर, ज्यादातर फैमिलीज में मदर लास्ट में खाना खाती हैं या फिर फादर खाते हैं, तो आप लिख सकते हो कि माई मदर ईट्स लास्ट इन द फैमिली, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई। अब आपसे पूछा गया है कि आपकी फैमिली में कौन है जो खाना बनाने में हेल्प नहीं करता, और नहीं करता है उसका रीजन क्या है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो आपके फादर होते हैं वो खाना बनाने में हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि वो बाहर होते हैं, क्योंकि वो वर्क कर रहे होते हैं, इस वजह से हो जाता है। या समटाइम लाइक आप खुद भी उनकी हेल्प नहीं करते हो क्योंकि अभी आप छोटे हो, तो इस वजह से आप यहाँ पे उसका आंसर लिख सकते हो कि कौन नहीं करता है। जैसे मान लो कि हमने फादर लिख दिया, ठीक है, माय फादर हमने लिख दिया यहाँ पे। अब उसके पीछे का आपने रीजन भी देना है कि क्यों नहीं करते हैं। हम पहले ये लिख देंगे माय फादर डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड, ठीक है, बिकॉज अब इसके पीछे का रीजन क्या है, सबके फैमिली का अलग अलग रीजन हो सकता है। बिकॉज क्या हो सकता है, ही रिमेन अवे फ्रॉम, मैं कहा लिखू इसका आंसर, फ्रॉम, उसके आगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द हाउस, फ्रॉम द हाउस फॉर द होल डे, इनके वो पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, इसलिए इसके पीछे का रीजन ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द टेबल सम ऑफ वर्क डन इन द हाउस हैज बीन मेंशन, फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस एंड हु डज देम इन योर फ्रेंड्स हाउस, यू कैन ऐड सम अदर वर्क ऑल्सो टू द लिस्ट। अब आपको क्या बोला गया है कि आपने देखा, आप देख रहे होंगे कि आपकी बुक के ऊपर क्या दिया है कि यहाँ पे कुछ काम लिखे हुए, ठीक है, और यहाँ पे हु डज द वर्क इन योर हाउस, आपको यहाँ पे बताना है कि आपके घर में उस काम को कौन करता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके फ्रेंड के घर में उसी काम को जो है वो कौन
करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड से आप कॉल पे पूछ सकते हो कि आपके घर में इस काम को कौन करता है। फिर आपने यहाँ पे लिस्ट बनानी कि कौन करते हैं। कुकिंग फूड ज्यादातर कौन करते हैं, मदर। ठीक है, आपके घर में मान लो मदर करते हो, आपने अपने फ्रेंड से पूछने की क्या उसके घर में भी, अगर उसके घर में मदर कर होगी तो आपका आंसर सेम होगा। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, तो मार्केट से चीजें कौन लेके आते हैं, ज्यादातर फादर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर। आपने अपने फ्रेंड से भी पूछना है कि क्या उनके घर में फादर लेके आते हैं, उन्होंने क्या लिखा है आंसर में, स्वीपिंग। अब आपके घर में जो है वो स्वीपिंग कौन करता है, ज्यादातर हमारी जो मदर होते हैं वही जो है वो स्वीपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मदर। मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, ज्यादातर हमारे फ्रेंड्स के घर में भी वो काम सेम ही पर्सन कर रहे होते हैं। क्लीनिंग यूटेंसिल्स हमारे मदर ही होते हैं, या फिर हमारे सिस्टर भी कर देते हैं समटाइम। ठीक है, तो आप सिस्टर भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड से भी पूछना है कि उन्होंने क्या लिखा है, मदर या सिस्टर। ठीक है, फिलिंग वाटर, पानी कौन भरता है, तो पानी के लिए आप लिख सकते हो लाइक ब्रदर। ठीक है, अपने फ्रेंड से भी पूछना है कि उन्होंने क्या लिखा है, ब्रदर है, उनके घर में या कौन करता है, वो आपने यहाँ पे आंसर्स लिख देने। और अब आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा भी चीजें ऐड कर सकते हो, लाइक और भी वर्क कर सकते हो जो आपके घर में होता है और आपके घर में वो उस काम को कौन करता है, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स कौन करता है, अगर मदर करते हैं आपके घर में तो आपने वो लिखना है, और आपके फ्रेंड के घर में कौन करता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। आप कोई और भी यहाँ पे 2 वर्क्स ऐड कर सकते हो खुद अपनी मर्जी से जो आपके घर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, हु डज मोर वर्क इन योर हाउस और इन योर फ्रेंड्स हाउस। तो अभी हमने लिस्ट बनाई कि किसके घर में कौन काम करता है। तो हमने ज्यादातर देखा कि जो हमारे मदर हैं वो ज्यादा काम करते हैं, तो इन योर हाउस हम यहाँ पे लिखेंगे मदर। ठीक है, और इन योर फ्रेंड्स हाउस वो भी हमने मदर ही देखा, तो हमारा दोनों की जगह पे आंसर मदर और मदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज व्हाट वी ईट कम फ्रॉम। वेयर डज व्हाट वी ईट कम फ्रॉम, जो हम खाते हैं वो चीजें कहाँ से आती हैं, अब हम ये देखेंगे। तो द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, एड सम मोर नेम्स टू द लिस्ट, ड्रॉ अ ग्रीन circle around those items that we get from plant and draw red circle around those items that we get from animals। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आपने लेना है ग्रीन पेन और एक आपने लेना है रेड कलर का पेन। जो चीजें आपको प्लांट से यानी कि जो चीजें आपको पौधों से मिलती हैं उनको आपने ग्रीन कलर से सर्कल करना है, और जो चीजें आपको एनिमल से मिलती हैं यानी कि जानवरों से मिलती है उसके लिए आपने जो वो रेड सर्कल करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे और भी कुछ आइटम्स लिखनी है जो आप खाते हो और वो आपको कहाँ से मिलती हैं। जैसे ये है हमारे पास सबसे फर्स्ट आइटम है हनी, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। तो आपने यहाँ पे रेड कलर देना। अभी मेरे पास रेड कलर का पेन नहीं है तो आपने इसको, एनिमल है ये, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एनिमल से हमें मिलता है ये। आपने यहाँ पे कौन सा, रेड कलर वाला सर्कल लगाना है। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। कॉर्न का मतलब होता है जो मक्का हमें मिलता है। ठीक है, तो कॉर्न हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो आपने यहाँ पे कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। देन वी हैव अ स्पाइनेच। ठीक है, स्पाइनेच क्या होता है, जो पालक होता है हमें, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, तो उसके लिए हमने ग्रीन कलर करना है। देन वी हैव एग हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो हमने कौन सा सर्कल लगाना है, यहाँ पे रेड कलर का लगाना है। ठीक है, फिर हमारे पास हो गया टोमेटो, तो टोमेटो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, तो हमने यहाँ पे कौन सा वाला सर्कल लगाना है, ग्रीन कलर का सर्कल लगाना है। ठीक है, देन वी हैव अ टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी हमें कहाँ मिलती है, प्लांट से मिलती है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा सर्कल लगाएंगे, ग्रीन कलर का। देन वी हैव मिल्क यानी कि दूध हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो हम यहाँ पे कौन सा सर्कल लगाएंगे, रेड। देन वी हैव अ पोटैटो मीन्स आलू हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा सर्कल लगाएंगे, ग्रीन। देन वी हैव अ मीट हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से, तो हम यहाँ पे कौन सा सर्कल लगाएंगे, रेड। देन वी हैव अनियन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और हम कौन सा सर्कल लगाएंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का सर्कल लगाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज फिश हमें क्या है, एक एनिमल है खुद ही, तो हमें एनिमल से मिलता है, तो हम यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे। देन वी हैव अ लेमन, तो लेमन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, जिसे हम नींबू बोलते हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा सर्कल लगाएंगे, ग्रीन लगाएंगे। देन वी हैव एजवाइन जो कि हमें अगेन प्लांट से मिलती है, तो इसके लिए हम अगेन ग्रीन सर्कल लगाएंगे। देन वी हैव बनाना जो कि हमें अगेन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रीन सर्कल। अब आपने यहाँ पे और भी कुछ फूड आइटम्स को ऐड करना है और यहाँ पे बताना है कि वो हमें कहाँ से
मिलती है। तो अब सोचो कि और कौन कौन सी फूड आइटम्स आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद यहाँ पे कुछ और फूड आइटम्स लिखनी है और आपने आगे उनके आगे सर्कल लगाना है कि वो आपको प्लांट से मिल रही है या फिर वो आपको जो है वो एनिमल से मिल रही है। ओके, सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When you are sick, जब आप बीमार होते हो, do you take any medicine which we get from plants? आप क्या कोई ऐसी मेडिसिन लेते हो जो हमें प्लांट से मिलती है? What do you take when you get hurt and have a stomach? यानी कि स्टमक एक है, यानी कि आपको बोला गया है कि आप क्या लेते हो जब आपको दर्द होता है। ठीक है, when you get hurt, या आपको मतलब कि जख्म हो गया है, दर्द हो रहा है उसकी वजह से, या फिर आपको पेट में दर्द होता है, तो आप क्या लेते हो जनरली? तो जब हर्ट होते हैं कि हम ज्यादातर बोलते हैं कि अगर आपको चोट लगी है तो हम ज्यादातर हल्दी वाला दूध पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि वो हमें जो पेन होता है हमें और जो हमें जख्म होते हैं उनको वो जल्दी हील कर देते हैं, कि जल्दी से ठीक कर देता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमें जब हर्ट होता है तो हम क्या लेते हैं? टर्मरिक एंड मिल्क। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी टर्मरिक ऊपर, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टर्मरिक एंड मिल्क, यानी कि हल्दी और दूध लेते हैं हम जब हमें ये होता है। ठीक है, स्टमक होता है तो स्टमक होता है यानी कि जब भी हमारे स्टमक में दर्द होता है तो हम ज्यादातर तुलसी और जो हमारा पुदीना होता है उसके लीव्स को खाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप उनका काढ़ा बना के लेते हो या डिकॉक्शन जैसे हम बोलते हैं, या वैसे हम च्यूई भी कर लेते हैं उनको। ठीक है, तो उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे तुलसी एंड मिंट लीव्स। ठीक है, तुलसी एंड मिंट लीव्स का हम इस्तेमाल करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आगे भी आपसे पूछा गया है, हैव कफ एंड कोल्ड। अगर आपको खांसी या जुकाम होता है तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? तो ज्यादातर जब भी हमें कफ या कोल्ड होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं जिंजर और क्लोव्स का, जिसे हम लौंग बोलते हैं। ठीक है, जिंजर या फिर क्लोव्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं जिंजर एंड क्लोव्स। क्लोव्स को हम हिंदी में बोलते हैं लौंग। तो उनका हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें खांसी या कोल्ड होता है, हम चाय बनाते हैं या काढ़ा बनाते हैं उनका इस्तेमाल करके, तो वो हमें ठीक कर देते हैं। हैव अ टूथेक, जब भी हमें टूथेक होता है तो हम क्लोव ऑयल का यूज करते हैं। आप सबको पता होगा कि जब भी आपके दांतों में दर्द होता है तो हम लौंग के तेल का इस्तेमाल करते हैं, कि खुद लौंग का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लौंग को मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे क्लोव्स ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ अ लाइन टू मैच। आपने क्या करना है कि करेक्ट आइटम मैच करनी है। ठीक है, चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, आपने करेक्ट बास्केट का इस्तेमाल करना है हर एक आइटम के लिए। एंड ड्रॉ अ लाइन टू मैच, और आपने लाइन का इस्तेमाल करना है मैच। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, जैसे लोटस स्टेम है, एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो वो कोई भी एक प्लांट का पार्ट है। ठीक है, एक पौधे का पार्ट है लोटस स्टेम, यानी कि जो आपका कमल का फूल होता है उसका जो तना है, ठीक है, जो उसका जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन होता है, जो स्टेम होता है, वो क्या है? वो एक कोई पार्ट है प्लांट का। तो आपने उसको यहाँ पे कर दिया। उसी तरह से हम बाकी की चीजों को यहाँ पे मैच करवाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर वाली बास्केट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन कौन से फ्लावर्स नजर आ रहे हैं आपने वो बताना है। ठीक है, तो आपको एक तो फ्लावर्स ऑफ कंचना, ठीक है, ये भी जो है वो फ्लावर है, तो हम इसको यहाँ पे एरो कर देंगे इसके साथ। ठीक है, और कोई आपको फ्लावर नजर आ रहा है, जैक फ्रूट है, जिंजर है, फ्रेंच लीव्स है, मस्टर्ड, रेडिश, बनाना, पोटैटो, करी लीव्स। तो यहाँ पे मस्टर्ड जो है वो भी एक मस्टर्ड के फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मस्टर्ड को कर दिया। और वी हैव अ कलीफ्लावर, वैसे तो वो वेजिटेबल है बट एक फ्लावर के अंदर हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, फिर अब हम लेते हैं नेक्स्ट, लेते हैं इस वाली बास्केट को। ठीक है, दिस इज द बास्केट ऑफ फ्रूट्स। तो आप बताओ मुझे कौन कौन से, तो आप एक तो आपको यही दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक तो हो गया बनाना। ठीक है, फिर और कौन सा फ्रूट आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये है मैंगो, हम यहाँ पे मैंगो के लिए भी एरो लगा देते हैं। ठीक है, एक हो गया बनाना, मैंगो। और कौन सा आपको जैक फ्रूट नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे जैक फ्रूट है हमारे पास। आंवला को हम ले लेते हैं फ्रूट में, आजकल तो बहुत लगे हुए थे आंवला। फिर देन वी मूव टू द नेक्स्ट, वो है हमारे पास लीव्स वाली बास्केट। ठीक है, तो लीव्स आपको कौन कौन से नजर आ रहे हैं? देखो, आपको तो ये तो नाम से पता लग रहा है करी लीव्स। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास करी लीव, एक हो गया हमारे पास स्पाइनिश। स्पाइनिश भी जो पालक के पत्ते हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक लीव्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिर और कौन सा आपको नजर आ रहा है लीव्स? और कोई है? और कोई भी नहीं। अब लास्ट बचा हमारे पास एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सब बचे कुछ जो भी पार्ट्स है प्लांट के उसमें, तो जो भी यहाँ पे बचे होंगे वो सब अदर पार्ट्स में जाएंगे। लाइक पोटैटो, वी हैव पोटैटो, वी हैव रेडिश, क्योंकि ये जो होते हैं ना वो रेडिश
इज नॉट वो कोई फ्रूट नहीं है, वो उसका जो ग्राउंड के नीचे ये उगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कोई प्लांट के अदर पार्ट्स में आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, लाइक पोटैटो हो गया, रेडिश हो गया, वी हैव अ ग्राम, ठीक है, चने हो गए, फ्रेंच बीन्स हो गए हमारे पास, ठीक है, इस तरह से, और कैरेट है, ठीक है, वी हैव अ जिंजर, ठीक है, जिंजर जिसे हम अदरक बोलते हैं, कैरेट मतलब गाजर हो गया हमारे पास, रेडिश मतलब मूली होगी, पोटैटो यानी कि जो हमारे पास आलू हो गए। तो ये सब चीजें हमारे पास, ये हमने इनको मैच करवा दिया, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, कि आपने करेक्ट बास्केट का इस्तेमाल करना है और जो जो चीजें उसके अंदर आनी चाहिए आपने उसको एरो करके ड्रॉ कर देना था, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर करें, और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 3 सर्च करके देख सकते हो।